हाय गाइस, वेलकम टू JR स्टूडियो। मैं ये बात मानता हूँ कि इस चैनल पे बहुत कम वीडियो हैं, मगर आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारी की सारी एनिमे और वेब सीरीज़ इस चैनल पर आ जाएं और आप अपना सपोर्ट इस चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखें। सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और जुड़ जाइए हमारे इस सफ़र में, जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये बेहतरीन एनिमे मूवी जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस कहानी की शुरुआत जापान से होती है और इस कहानी को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 एपिसोड में। तो शुरू करते हैं पहले एपिसोड से जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1995 से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि टकाकी टोमो नाम का एक लड़का, जो कि काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का इंसान है, मीन्स उसे लोगों से बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने आप में ही खोया रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी दोस्ती अकारी सिनोहारा से हो जाती है, जिसके फादर के ट्रांसफ़र की वजह से वो टोक्यो में आई थी। और उसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि अकारी और टकाकी की बेहद गहरी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, इनकी पसंद नापसंद सेम होती है और ये ज़्यादातर वक्त एक साथ ही गुजारते थे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि जापानीज कल्चर में कोई इंसान किसी इंसान को उसके नाम से तभी बुलाता है जब उनका रिलेशनशिप काफ़ी गहरा हो, तभी वो एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। समय कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। अकारी के फादर का ट्रांसफर टोचकी में हो जाता है। टकाकी और अकारी की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि इन दोनों के बीच के फासले भी इस दोस्ती को नहीं तोड़ पाए। ये एक दूसरे से बात लेटर की मदद से करते थे। एक दूसरे का हाल पूछना हो तो ये लेटर लिखा करते थे। एक दिन टकाकी को पता चलता है कि अकारी के फादर का ट्रांसफ़र एक बार फिर से एक नई सिटी में हो गया है। उस सिटी का नाम कागोशिमा होता है, जो कि टकाकी के टाउन से काफ़ी दूर होती है। इस वजह से टकाकी ये डिसाइड करता है कि वो आखिरी बार अकारी से मिलने जाएगा, क्योंकि शायद ही उसके बाद उसकी मुलाकात कभी अकारी से हो पाए। और टकाकी अकारी के लिए एक लेटर भी लिखता है, जिस लेटर में वो अपनी सारी फीलिंग लिख देता है, मगर तेज हवाओं के कारण वो लेटर खो देता है। मगर आज तेज तूफान होने के कारण टकाकी की ट्रेन डिले हो जाती है, मगर जैसे तैसे टकाकी स्टेशन पहुंच जाता है और वो देखता है कि वेटिंग एरिया में टकाकी का इंतज़ार अकारी कर रही है। रात का वक्त है, बर्फ गिर रही है, धुंध छाई हुई है और आखिरकार वो समय आ जाता है जब ये दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स अपने दिलों में रखते हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं। और उसके बाद ये एक छोटे से कमरे में जाते हैं, क्योंकि बाहर बेहद ठंड है। और उसके बाद ये पूरी रात एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनकी रात कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये रात भर बातें ही कर रहे थे। और इसके बाद पता नहीं कब सुबह हो जाती है और सुबह होते ही तकाकी को अकारी को गुड बाय कह के जाना होता है। ये एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि एक दूसरे को लेटर लिखते रहेंगे। और टकाकी उस ट्रेन से अपने होम टाउन को चला जाता है। अकारी ने टकाकी के लिए एक लेटर लिखा था, मगर वो उसे देती नहीं है, न जाने क्यों। अब यहाँ पर पहले एपिसोड की कहानी तो खत्म होती है, मगर घबराइए नहीं, ये कहानी आगे चलती रहेगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, जिसका नाम है कॉस्मोनॉट। अब मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आगे आने वाले कुछ शब्दों को अगर मैं ठीक से ना बोल पाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मगर मेरी भावनाओं को समझिएगा। समय है 1999। टकाकी अब सीनियर हाई में होता है, जो कि टाइनिका सेबा में होता है। वहाँ टाइनिका सेबा स्पेस सेंटर भी होता है। और उनके कॉलेज में काइना सिमोटो नाम की एक लड़की होती है, जो कि टकाकी की क्लासमेट होती है। काइना भी मिडिल स्कूल से होती है और टकाकी से प्यार करती है, मगर उसमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके टकाकी को अपने दिल की बात बता सके। और टकाकी को भी इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था, वो तो बस उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता है। मगर काइना पूरी कोशिश करती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय टकाकी के साथ गुजारे। इसीलिए कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो कॉलेज के बाहर इंतज़ार करती थी कि जब टकाकी आएगा
तो वो दोनों साथ में घर जाएंगे। काइना हमेशा एक बात को नोटिस करती थी कि टकाकी सबसे दूर जाके किसी को मेल लिखता है, मगर हमें ये दिखाया जाता है कि टकाकी किसी को मेल तो लिखता है मगर उसे डिलीट कर देता है, और टकाकी हमेशा मायूस सा रहता है। टकाकी के तो सपनों में भी अकीरा आती है। काइना एक बार फिर से ट्राई करती है अपने दिल की फीलिंग बताने के लिए, मगर वो नहीं कर पाती। काइना को भी ये बात रियलाइज हो जाती है कि टकाकी के दिल में कोई और है जो कि वो नहीं हो सकती। इसीलिए काइना डिसाइड करती है कि वो टकाकी को कुछ भी नहीं बोलेगी, मगर वो ये बात जानती है कि वो टकाकी को नहीं भूल पाएगी, और ये बात वो मन में रख लेती है कि वो टकाकी के लिए नहीं बनी, और अपने आप को ये बात समझाते समझाते वो सो जाती है। और यहाँ पर हमारा दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं आप सभी से पूछता हूँ कि आपने सोचा था कि इस कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आएगा। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं बार बार आकर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मगर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा ये सफ़र बना रहे। और शुरू करते हैं हमारी इस मूवी का आखिरी एपिसोड, जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब समय हो चुका है 2008 का। अब टकाकी एक बड़े से शहर में प्रोग्रामर की जॉब कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि अकारी की एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी किसी और से। इतना लंबा समय गुजर गया है। ये कहानी 1995 को स्टार्ट हुई थी, मगर आज 2008 हो गया है। मगर आज भी टकाकी के दिल में अकारी की यादें हैं, वो आज भी उसे याद करता है। यहाँ पर टकाकी की जो करंट गर्लफ्रेंड होती है वो टकाकी को कॉल भी करती है, मगर टकाकी उसका कॉल नहीं उठाता, जहाँ पर यह साफ पता चल जाता है कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। टकाकी ज़्यादातर वक्त परेशान रहता है, इसीलिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी है। वहीं दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि अकारी एक बॉक्स खोलती है जिसमें उसने अपनी सारी पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, और उन्हीं पुरानी चीज़ों में से वो उस लेटर को भी देखती है जो उसने टकाकी के लिए लिखा था। वहीं दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टकाकी एक बुक स्टोर में जाकर मैगजीन पढ़ रहा होता है, जो मैगजीन रॉकेट लॉन्च के बारे में थी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब टकाकी सीनियर हाई में होता है तब वो टाइनिका सेवा में होता है, और टाइनिका सेवा में स्पेस सेंटर भी होता है। शायद टकाकी आज अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है। अब अकारी और टकाकी दोनों उसी पल को याद करते हैं जिस पल वो एक साथ थे, और उन दोनों की एक विश थी कि वो दोनों चेरी ब्लॉसम को खिलते हुए देखना चाहते थे। अब आप इसे किस्मत कहें या फिर इत्तेफाक, एक दिन ये दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते से ये बचपन में जाया करते थे। ये रेलवे स्टेशन को जैसे ही क्रॉस करते हैं, मीन्स रेलवे लाइन को, तो अकारी को टकाकी पहचान जाता है, मगर जैसे ही टकाकी पीछे मुड़ता है अकारी को देखने के लिए, वैसे ही वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और ये उसे नहीं देख पाता। और ये वही स्टेशन है जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि ये दोनों इस चेरी ब्लॉसम ट्री को खिलते हुए देखेंगे। और उसके बाद टकाकी बस यही इंतजार कर रहा होता है कि वो कब ट्रेन जाएगी और कब वो अकारी को देख पाएगा। मगर एक ट्रेन जाने के बाद तुरंत दूसरी ट्रेन आ जाती थी, इसी वजह से वो उसे नहीं देख पाता। मगर जैसे ही आखिरी ट्रेन चली जाती है तो वो देखता है कि वहां पर अकारी नहीं होती। टकाकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है और वो वापस से अपने रास्ते चलने लग जाता है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये लगेगा कि ये मूवी अधूरी है, आप इसका सेकंड पार्ट ढूंढने भी जाओगे, मगर ऐसा नहीं है। आप ये गलती ना करें। ना ही इस मूवी का कोई सेकंड पार्ट है और ना ही इस मूवी को इससे अच्छी एंडिंग मिल सकती थी। ये मूवी बहुत कम समय में हमें बहुत बड़ी सीख दे देती है। अब मैं आपको इस मूवी का एंड समझाता हूँ कि आखिर ये हमें क्या समझाती है। पहली बात तो ये कि हम अक्सर किसी और चीज़ के पीछे उन चीज़ों को भूल जाते हैं, उन रिश्तों को भूल जाते हैं जो हमारा हर वक्त ख्याल रखते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम उन्हीं को भूल जाते हैं क्योंकि हमें कोई और चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि जो हमें चाहिए वो हमें मिलता नहीं, और जो हमें मिला है वो हमें चाहिए नहीं। क्या आपको पता है आखिरी सीन में अकारी पीछे मुड़ती क्यों नहीं? क्योंकि वो लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, वो अपने पास्ट को भूल चुकी है और उसने अपना फ्यूचर
एक्सेप्ट कर लिया है। और वहीं दूसरी तरफ टकाकी ने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ सिर्फ और सिर्फ किसी के बारे में सोचने में ही बिता दी। ना ही वो अपने पास्ट को भुला पाया और ना ही अपने फ्यूचर को अपना पाया। वो बस बीच में ही झूलता रह गया। और टकाकी की वो आखिरी स्माइल हमें ये बताती है कि अब टकाकी भी अपनी पुरानी यादों को भूलने को तैयार है। अब वो भी इस डिप्रेशन में नहीं रहना चाहता, वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता है। हमने अक्सर लव स्टोरी देखी है, घुमा फिरा कर कैसे ना कैसे हीरो हीरोइन को एक दूसरे के साथ ला ही दिया जाता है। मगर इस स्टोरी में एक सच्ची घटना पर या फिर हम कहें रियल लाइफ स्टोरी सुना दी गई है और सीधा एज इट इज़ हमें दिखा दी गई है, जो कि काफ़ी लोगों के दिलों पर चुभ जाएगी। JR स्टूडियो की तरफ से मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी। JR स्टूडियो हमेशा आपके साथ है।